We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो परमाणु बम बनाने की अटकलों के बाद अब ईरान की तरफ से बातचीत के भी संकेत मिल रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने शर्तों के साथ अमेरिका से बातचीत की पेशकश की है। हालांकि शर्त ऐसी है जिस पर अमेरिका का राजी होना काफी मुश्किल दिख रहा है। और इसी बीच ईरान पर सैन्य कार्रवाई को लेकर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान भी आया, जिन्होंने कहा कि इजरायल हमला ना करता तो ईरान 1 साल में परमाणु बम बना लेता और उसका इस्तेमाल उनके देश पर हो जाता। खामनेई भर रहे हैं दम, क्या फोड़ेंगे एटम बम? ईरान के तेवर बरकरार, शर्तें मानने पर ही बातचीत को तैयार। जून के महीने में 12 दिन तक इजरायल की मिसाइलें ईरान पर बरसती रही। ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजरायल के साथ अमेरिका ने भी हमला किया। अमेरिका और इजरायल की तरफ से ईरान को बड़ी चोट देने के दावे किए जाते रहे। हालांकि 12 दिनों तक 2 बड़ी सैन्य शक्तियों का सामना करने वाले ईरान के तेवर कहीं से भी कमजोर नहीं पड़े हैं। ईरान लगातार अमेरिका और इजरायल को ललकार रहा है। अमेरिका लगातार ईरान पर अपना एटमी प्रोग्राम बंद करने का दबाव बना रहा है, परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत की मांग कर रहा है। हालांकि अब तक ईरान बातचीत को तैयार नहीं दिख रहा था। अब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कुछ नरम रुख अपनाने के संकेत दिए हैं। हालांकि बातचीत शुरू करने के लिए कुछ शर्तें भी लगा दी हैं। अरागची ने कहा है कि उनका देश अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता फिर शुरू करने को तैयार है, अगर ये गारंटी दी जाए कि उन पर फिर से कोई हमला नहीं किया जाएगा। अरागची ने इजरायल के साथ 12 दिन तक चले संघर्ष और 22 जून को अमेरिका की ओर से किए गए हवाई हमलों का जिक्र करते हुए कहा, अगर अमेरिका और अन्य देश ईरान के साथ वार्ता करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये गारंटी मिलनी चाहिए कि इस तरह के हमले दोबारा नहीं होंगे। इजरायल के हमलों ने ईरान की परमाणु सुविधाओं को काफी नुकसान पहुंचाया और इससे वार्ता के माध्यम से समाधान ढूंढना और भी जटिल हो गया। अरागची ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के साथ सहयोग का फैसला ईरान के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। अरागची ने एक बार फिर दोहराया कि ईरान अपनी जमीन पर यूरेनियम संवर्धन जारी रखना चाहता है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि ये मंजूर नहीं होगा। ऐसे में ईरान और अमेरिका की बातचीत शुरू होने पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं। ईरान के ऊपर अमेरिका के द्वारा की गई सबसे बड़ी ये कार्रवाई थी, मिलिट्री एक्शन था और इजराइल ने भी एक बड़ा हमला ईरान के ऊपर किया है। और ईरान यदि कभी फिर से अपने न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर करने की जो फैसिलिटीज़ हैं उसको रीबिल्ड करता है और यदि अमेरिका और इजराइल को इस बात के प्रमाण मिल जाते हैं कि ईरान ऐसा कर रहा है तो वो फिर से उसके ऊपर हमला करेंगे, ये बात भी बहुत स्पष्ट है। और ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर न करने देने का जो अमेरिकी और इजरायली संकल्प है वो आज भी कायम है और ईरान को के लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने जा रहा है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर कर ले। ईरान यदि ऐसा करता है तो जाहिर है कि ईरान को अमेरिका और इजराइल के बड़े मिलिट्री एक्शन का सामना निसंदेह करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर हमले को जायज ठहराया है। उन्होंने दावा किया कि ईरान परमाणु बम बनाकर उनके देश पर हमला करने की तैयारी में था। इजरायली प्रधानमंत्री ने अमेरिकी मीडिया के साथ एक इंटरव्यू में ये दावा किया। इजरायल का दावा है कि उसने ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए सैन्य कार्रवाई की। अब जब ईरान की तरफ से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिकी हमले के बाद भी उसके परमाणु कार्यक्रम को
कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। ईरान के नेता एक बार फिर एटॉमिक ताकत बनने की रट लगा रहे हैं, इशारों में इजराइल को दहलाने की धमकी दे रहे हैं। तो नेतन्याहू की तोरियां एक बार फिर चढ़ने की आशंका है। जो संकेत हैं वो बता रहे हैं कि एक छोटी सी भी चिंगारी मिडिल ईस्ट में एक बार फिर भीषण जंग भड़का सकती है। अगर इस बार जंग हुई तो ये पहले से भी भीषण होगी, पहले से भी खतरनाक होगी। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।